अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा इन z2 इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा वेरीफाई डेट a1 प्लस z1 प्लस z2 कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट है। और इसी तरह सेकंड भी और थर्ड भी हम लोगों ने 1 बाई 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, पहला नंबर है z1 इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। हमने प्रूव क्या करना है, z1 प्लस z2 इक्वल टू z1, इस पे भी कंजुगेट है, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, अब z1 इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, और प्रूफ हमने करना है z1 प्लस z2 कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट इनटू z2 कंजुगेट। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, z1 प्लस z2 कंजुगेट। ठीक है, तो z1 प्लस z2 क्या है, z1 हमारे पास है 2 प्लस 4 आयोटा प्लस z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, और इस पे कंजुगेट। तो हमने क्या करना है, पहले रियल रियल के साथ ऐड करना है और इसी तरह इमेजनरी के साथ। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा मैंने कॉमन ली है, तो क्या बनेगा 4 माइनस 3 आ जाएगा और इस पे कंजुगेट आ जाएगी। इसी तरह अब ये क्या होगा, 2 प्लस 1 3 प्लस आयोटा, और ये क्या है 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस पे कंजुगेट, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा और कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगी, 3 माइनस आयोटा बन जाएगा। और ये क्या है z1 प्लस z2 कंजुगेट आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड मैंने फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड वो क्या है, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। वो क्या बनेगा, वो हमारे पास z1 क्या है, z1 हमें गिवन है 2 प्लस 4 आयोटा कंजुगेट प्लस z2 क्या है, z2 1 माइनस 3 आयोटा कंजुगेट। पहले मैंने कंजुगेट अप्लाई कर लेना है, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगी, और ये निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 4 आयोटा प्लस दूसरा हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 आयोटा। अब मैंने क्या करना है, रियल पार्ट रियल के साथ और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ मैंने करना क्या है, ऐड कर देना है। तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 1 आ जाएगा प्लस, और दूसरा क्या है आयोटा मैंने कॉमन ली है, तो माइनस 4, और ये क्या हो जाएगी प्लस 3 आ जाएगा, आयोटा मैंने कॉमन ली है। तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 1 3 प्लस आयोटा, और ये प्लस 3 है माइनस 4 है, तो ये माइनस 1 आ जाएगी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो कि ये क्या बनेगा 3 और माइनस 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये क्या है राइट हैंड साइड z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब अगर हम देखें तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया, ये था पहला नंबर। अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है एफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। वेरीफाई करना है z1 z2
कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। ठीक है, सेकंड मैंने क्या करना है कि if Z1 equal to 2 plus 3 iota and Z2 equal to 2 minus 3 iota, verify Z1 Z2 conjugate equal to Z1 conjugate Z2 conjugate। ठीक है, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन Z1 equal to 2 plus 3 iota and Z2 equal to 2 minus 3 iota, और मैंने वेरीफाई करना है Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। अब Z1 क्या है, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू Z2 के 2 माइनस 3 आयोटा, और इस पे कंजुगेट। तो ये मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ, 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, और इस पे कंजुगेट। अब 1 बाई 1 2 भी मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा भी 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये क्या बनेगा 4, और ये प्लस और माइनस ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और -9 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह, तो 4 ये प्लस 9 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा 13 आ जाएगा। Z1 Z2 कंजुगेट हमारे पास क्या आ गई, 13 आ गई है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब सेकंड मैंने क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, वो क्या है Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। अब Z1 क्या है, Z1 हमें गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट इंटू Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, इस पे भी कंजुगेट। पहले मैं कंजुगेट ले लेता हूँ, तो वो क्या बनेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये होता है हमारे पास कंजुगेट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, और माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये अब हमारे पास प्लस है, ये नेगेटिव है, और ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 माइनस 9 इन आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये 4 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 9, और ये क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। ये क्या है, राइट हैंड साइड Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये था सेकंड नंबर। अब इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट थर्ड नंबर, वो क्या है, वो हमारे पास है इफ Z1 इक्वल टू माइनस है माइनस 3b आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2a माइनस 3b आयोटा। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई Z1 डिवाइड बाई Z2, इस पे कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 कंजुगेट। ठीक है,
तो मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन z1 इक्वल टू -a माइनस 3b आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2a माइनस 3b आयोटा। प्रूफ हम लोग ने क्या करना है, z1 डिवाइड बाई z2 इसका कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, z1 डिवाइड बाई z2 और इसका कंजुगेट। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, z1 डिवाइड बाई z2 फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसका कंजुगेट में ले लूँगा। तो z1 क्या है, z1 हमें गिवन है -a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाई z2 क्या है 2a माइनस 3b आयोटा। अब हमारे पास डिवीजन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने क्या करना है, रैशनलाइजेशन ले लेना है। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई मैंने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में होता है इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हुए हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगी 2a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a प्लस 3b आयोटा आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास -a माइनस 3b आयोटा इंटू 2a प्लस 3b आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 2a होल स्क्वायर आ जाएगी माइनस 3b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -a इंटू 2a प्लस 3b आयोटा माइनस 3b आयोटा इंटू 2a प्लस 3b आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 4a स्क्वायर आ जाएगी माइनस 3 3 9b स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -2a स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा, और ये क्या बनेगा माइनस 3 2 6 ab आयोटा आ जाएगी, और प्लस माइनस माइनस 3 3 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा -2a स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा माइनस 6ab आयोटा, और ये क्या हो जाएगा -9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसको मैं मज़ीद में सिंप्लीफाई करूँ तो -2a स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा माइनस 6ab आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 9b स्क्वायर आ जाएगी डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगी प्लस 9b स्क्वायर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने इसका क्या करना है, अब अगर हम देखें तो ये क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -2a स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 9b स्क्वायर आ जाएगी, और ये माइनस दोनों सेम है तो 3 + 6 तो ये 9ab आयोटा डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर आ जाएगी। अब इसमें मैंने क्या करना है, रियल अलग और इमेजिनरी अलग कर लेना है। तो ये क्या है, पहले मैं क्या कर लेता हूँ 9b स्क्वायर को अलग पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में -2a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह ये क्या हो जाएगा -9ab आ जाएगी डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर आयोटा आ जाएगी। ये क्या आ गई है z1 डिवाइड बाई z2 आ गई। अब मैंने क्या करना है, इस पे कंजुगेट लेना है, तो इस पे कंजुगेट आ जाएगी, ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 9b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा
और ये 9ab डिवाइड बाई 4a² प्लस 9b² आउट आ जाएगा। ये क्या है, z1 डिवाइड बाई z2 और इस पे कंजुगेट आ जाएगा। ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड वो क्या है, z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब z1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास है -a माइनस 3b आयोटा इस पे कंजुगेट डिवाइड बाई b क्या है, z2 के z2 हमारे पास है 2a माइनस 3b आयोटा इस पे भी कंजुगेट। ठीक हो गया। तो पहले इस पे कंजुगेट ले लेता हूँ। कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, -a, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3b आयोटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2a अपनी जगह पे, और ये साइन भी चेंज होगी प्लस हो जाएगी 3b आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका अगर डिवीजन में हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ले लेते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, ये साइन चेंज हो जाएगी 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a माइनस 3b आयोटा आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, -a प्लस 3b आयोटा इंटू 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2a² माइनस 3b आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। अब मैंने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है, तो -a ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b आयोटा प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाई ये 4a² माइनस 3 3 9b² और ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2a² प्लस माइनस माइनस प्लस 3ab आयोटा, और इसी तरह ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास प्लस 3 2 6ab आ जाएगी। ठीक हो गया। आयोटा इसके साथ आयोटा है, और माइनस प्लस माइनस 3 3 9b² आयोटा स्क्वायर आ जाएगी डिवाइड बाई 4a² माइनस 9b² आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या करना है, -1 पुट कर लेना है। तो ये क्या बनेगा -2a² प्लस 3, अब अगर हम देखें तो +3 और +6 ये क्या हो जाएगी +9ab आयोटा, और ये -9b² आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 4a² माइनस 9b² और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये क्या बनेगा -2a² और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा +9b² और प्लस 9ab आयोटा डिवाइड बाई 4a², ये मल्टीप्लाई होकर प्लस 9b² आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें से मैंने रियल अलग करना है और इमेजिनरी अलग करना है। तो ये हमारे पास क्या है, रियल है कि नहीं है। मैंने पहले 9b² को पहले लिख लिया, ये वाला टर्म -2a² इसको मैंने बाद में लिख लिया डिवाइड बाई ये क्या है 4a² प्लस 9b² आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगी प्लस 9ab आयोटा डिवाइड बाई 4a² प्लस 9b² आयोटा आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो ये क्या है ab 9b² प्लस 2a² डिवाइड बाई 4a² प्लस 9b² 9ab, ये आयोटा इसमें नहीं है, आयोटा मैंने क्या किया कॉमन लिए। ठीक है। तो 9ab डिवाइड बाई 4a² प्लस 9b² आयोटा।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।